सभी को ओम नमो नारायण। सर्वे मंगल मंगल सर्वे साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सभी को ओम नमो नारायण। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ गंगे के चरणों में कोटि कोटि नमन। भोलेनाथ माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ गंगे के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हमारे खुशी का दिन है, जो सौभाग्य मिला है, जो माँ गंगा के गोद में हमें सौभाग्य मिला है, जो नवरात्रि का सही विधि बताने का मौका मिला है। तो मैं सबको आज बताने वाला हूँ। हमारे जीवन में आज तक जो मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल नया है, और मैं अपना अनुभव में बताने वाला हूँ। जिस अनुभव से आज लाखों लोगों के घर में खुशियाँ मिला है, और 10 साल से मैंने सबको बताया और जो किया उसका पूरा फल मिला। नवरात्रि पंडित लोग बताते हैं या और दुनिया का लोग बताए, जिस मार्ग पे हम लोग नवरात्रि करते हैं, कभी हम अपना अनुभव नहीं किए नवरात्रि करने से फल क्या मिलेगा, मिलता है या नहीं मिलता है, इस जन्म में मिलता है या अगले जन्म में मिलता है। आप जरा सोचो, पिछला जन्म में आपने कितना नवरात्रि किया था, कौन आपका पिता था, कौन आपका क्या है माता था, कौन पति था, याद है? अगर हमें पिछला जन्म का कुछ भी याद नहीं है तो हम मरेंगे तो कैसे हमको याद रहेगा। लोग पंडितों के बात में, शास्त्रों के बात में मान लेते हैं, हम जानने का कोशिश नहीं करते हैं। आप ज़रा सोचो, अभी ये मैं हिमालय में हूँ और ये माँ गंगा भगीरथ गंगा है, और कोई मुझे बोला कि इसका जल निर्मल है, इसका जल पति से पावन है, पीने से लोग अमर हो जाता है। लेकिन हम जब तक इसको पिएंगे नहीं, तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि ये पीने से अमृत होगा, अमर होंगे या नहीं होंगे, या मीठा है या खट्टा है, कैसे पता चलेगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में नवरात्रि लोग करते आ रहे हैं, लेकिन कोई उसका सही उपयोग नहीं बताया। अब सोचो, जब तक हमको 9 दिन तक उपवास रहते हैं, किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, किसी को गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। मैं आयुर्वेदिक भी हूँ, वैद्य भी हूँ। इसके लिए हमने दोनों स्तर पे काम किया ताकि लोगों को सही डिसीजन दे सकूं, सही निर्णय दे सकूं। और ये माँ गंगा साक्षी है, मैं जो भी बता रहा हूँ मैं गुरु जी का दिया हुआ अनुभव, और मैं अपना जो जीवन में किया वो अनुभव बता रहा हूँ। जिस वो लाखों लोगों को मैंने बताया वो अनुभव बता रहा हूँ। अब सोचो, भगवान ने रात सोने के लिए बनाया, ध्यान करने के लिए बनाया, साधना के लिए बनाया,
और दिन खाने के लिए बनाया, काम करने के बनाया, दिनचर्या करने के लिए बनाया, ताकि लोगों को कभी तकलीफ़ ना हो। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, माता बहन उल्टा करते हैं, दिन भर उपवास रहते हैं और रात को खाना खाते हैं, फलाहार करते हैं। इसीलिए पेट में गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग इसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसका हमने सही निचोड़ निकाला कि लोगों को ये प्रॉब्लम से मुक्त कैसे होगा, और जो नवरात्रि का फल मरने के बाद नहीं, अभी से मिलेगा। अब सोचो, जो हम लोग सोचते हैं अगला जन्म में मिलेगा, हमारा बच्चा सुखी होगा, लेकिन अगर अभी से हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। इसीलिए हमने आपको ये तरीका बता रहा हूँ। आप उल्टा करना है, जो रात को करते हो वो दिन को करना है, और रात को सूरज डूबने के बाद आप जल भी ना ले तो हमारे लिए आपसे विनती है कि 12 घंटा सूरज डूबने के लेके सूरज उगने तक आपको उपवास रहना है। और दिन में आप फलाहार खा सकते हो, जो आपको इच्छा है। नॉर्मल खाना खाना, ज़्यादा नहीं खाना, शरीर हल्का रहना चाहिए। आपको कुछ नहीं होगा, आप मरोगे नहीं, आपको कोई बीमारी नहीं आएगा। जल भी पी सकते हो। कोई भगवान ने और कोई देवी देवता ने ये नहीं बताया कि तुम जल नहीं पीना बेटा। और ये जल हमारा शरीर में 70% है। आप जल भी चाहो तो पी सकते हो, दूध पी सकते हो, चाय पी सकते हो। खाना खाली हल्का खाना है, जिससे आपको ध्यान लगे। और न्यूज में बता रहा हूँ, नया तरीका। अब जैसे हम अगर सोते हैं तो हमारे अंदर, सबके अंदर भगवान आते हैं, माता आते हैं। अगर हम माता को पास करेंगे ना तो हमारे रात में माता आएंगे और हमें ख्याल पल पल रखता है, हमको मरने नहीं देगा। ये शरीर माता का दिया हुआ है और फिर एक दिन माता के चरणों में अर्पित हो जाता है। तो रात को जब माता आएगा और आपका पेट खाली रहेगा तो आप जागे रहोगे, आप देखते रहोगे। जैसे ही माता आएगा, माता को चरणों में प्रणाम करोगे और आप दुनिया का जो चीज़ मांगोगे, धन मांगो, बच्चे मांगो, सुख शांति मांगो, आप दुनिया का जो चीज़ मांगोगे वो आपको मिलने वाला है। आज तक जो भी आपको बताएगा वो दूसरे का अनुभव बताएगा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जो हमारे गुरुजी ने अनुभव कराया वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आज पहला नवरात्रि है और आप पहला दिन से शुरुआत कर सकते हो। तो इसके लिए जो भी चीज़ करते हो, देखो दुनिया में मनुष्य के अलावा रात को कोई नहीं खाता। इसीलिए सबसे ज़्यादा मनुष्य परेशान है। दुनिया में पशु पक्षी या कोई रात को नहीं खाता, 12 घंटा वो जल भी नहीं लेता, और वो सबसे सुखी वही है। कभी आत्महत्या नहीं करता, कभी बीमार नहीं पड़ता, दुनिया का कोई परेशानी नहीं आता, और जब आता है तो मर ही जाता है। तो हमारा शरीर में भगवान ने सब कुछ दिया है, बस उसको प्रयोग करना है। तो 9 दिन तक आप फलाहार करें और उल्टा करके देखें, और आपको पहला दिन से ही अनुभव होगा। जितने लोग मेरे मत बताए हुए मार्गदर्शन पे शुरुआत करेगा नवरात्रि और इस तरीके से करेगा, उनके घर में आज से ही प्रभाव पड़ना शुरू होगा। क्योंकि हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है, हमारे संत भगवान का आशीर्वाद है, माँ गंगा का आशीर्वाद है, भोलेनाथ माँ पार्वती का आशीर्वाद है, और माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, और 9 देवी का आशीर्वाद है। जो मैं नया तरीका, नया प्रचार करने के लिए आप सबको मैं बता रहा हूँ। जो आपको पेट में गैस नहीं बनेगा, आप बच्चे बीमार नहीं होगा, आपके घर से बीमारी भाग जाएगा। अभी जो हम लोग बीमारी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, हम लोग बीमारी से परेशान हैं। बीमारी से आप मुक्त हो जाओगे और आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। और जो भी आप चाहे एकादशी करो या कोई भी करो, सबका सिस्टम यही रहेगा। जो हम लोग रात को उपवास रहेंगे और दिन को खाना खाएंगे।
आप जीवन में हर एक उपास रह के हर एक काम करके थक गए हो, तो आप मेरा बताया हुआ मार्ग एक बार आप करके देखो। आपके ज़िंदगी में पहला दिन से ही बदलाव होगा और पहला दिन से ही शुरुआत होगा आपके घर में खुशियां आने के लिए। माँ लक्ष्मी साक्षात आपके घर में विराजमान होगा, क्योंकि संत भगवान का वचन कभी खाली नहीं जाता। तो इसके लिए आज जो गुरु जी का दिया हुआ मार्ग मैंने आपको बताया, और 9 दिन के लिए आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है विश्व शांति अभियान, इससे आप जुड़ो और उसमें मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हो, या मैसेंजर पे भी आप मैसेज करो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं आपको सही मार्ग बताऊंगा जिससे आपका बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आपके पूरे परिवार स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आपका शरीर बीमार नहीं होगा। ये मेरा गारंटी है, जो मैंने इसका अनुभव किया। आज जो 10 साल से जिस चीज़ का अनुभव करके मैं आपको बताया हूँ, आज तक ऐसा तरीका कोई नहीं बताया है। जो हमेशा लोग परेशान करने के लिए, बीमार करने के लिए तरीका बताते हैं, उसका फल हमको नहीं मिलता है और हम बीमार हो जाते हैं। उपास करते हैं, व्रत करते हैं लाभ के लिए, लेकिन हम उसको नुकसान हमको मिल जाता है। इसी के लिए आज जो मैं बताया हूँ, जो नया तरीका है, आज से ही शुरू करें और इसका आज से ही लाभ लें। कोई भी तकलीफ हो तो आप मेरे से संपर्क करें, मैं आपका उसका सही तरीका बताऊंगा और सही तरीका से आप करोगे। पूजा कैसे करना है वो मैंने विधि आपको बता दिया। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा, कलश कैसे बैठाना है, कैसे करना है, सब मैं आपको बता दूंगा। उतना बताने से थोड़ा क्या है, लंबा तक हो जाता है। इसके लिए मैं शॉर्ट में आपको संक्षेप में बताया हूँ, खाली तरीका बताया हूँ। वो तरीका आप जो आज तक दुनिया में कोई नहीं बताया, वो तरीका मैं बताया। आज से ही शुरुआत करें। हमारे गुरु जी साथ है, हमारे गंगा मैया साथ है, सभी देवी देवता साथ है, और हिमालय के सभी संत महात्मा साथ है, और गंगा माँ हमारे साक्षी है। जो मैंने आपको अनुभव बताया, मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन ये मेरा विधि आने वाला पीढ़ी तक को सबके घर में खुशियाँ देगा, सबका दुख दूर करेगा और सबको मन को शांति देगा। तो आज का इतना ही, फिर एक नया इतिहास लेके हम आपके सामने आएंगे। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय माँ दुर्गे। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे माँ गंगे, आपको चरणों में कोटि कोटि नमन। हे सभी संत महात्मा, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे सभी देवी देवता, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जो मैंने नया विधि माँ गंगा को साक्षी रख के मैंने बताया, वो मैंने दिल से बताया है। जो लोग इसका जाप करें, आज से ही नवरात्रि का शुरुआत करें उनके घर में, जो आपने हमें दिया वो मैंने संसार को बताया, उसका पूरा फ़ायदा मिले। मैं आपसे विनती करता हूँ, जो भी इसको करे उनके घर में पूरा लाभ मिले। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देवी देवता को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को ओम नमो नारायण।